अस्सलाम वालेकुम गाइस। होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे, मुझे रख रहे होंगे दुआओं में याद। मैं आज आपके लिए लेकर रही हूँ अंडे और कोफ्ते बनाने की रेसिपी जो कि है बहुत ही आसान और बहुत ही ट्रिकी। तो आज की हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने चिकन, और अब मैं चिकन का बनाऊँगी कीमा, और उसके बाद बताऊँगी आगे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर ले लिया है मैंने कीमा, और अब मैंने लेने हैं 3 प्याज, और इसके छोटे प्याज 3 लिए हैं, और 3 या 4 हरी मिर्च इसके अंदर जाएगी। उन सबको कर लेती हूँ मैं चॉप। ठीक है, जब इसके अंदर जाएगा हरी मिर्च और प्याज जो मैंने चॉप किए थे वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये मैंने डाल दिए इसके अंदर, और इसके साथ ही जाएगा 1 चम्मच लहसुन का पिसा हुआ, और साथ ही जाएगा आधा चम्मच अदरक का पिसा हुआ। ठीक है, यहाँ पर लिया है मैंने एक पैन, उसके अंदर जाएगा 2 चम्मच भर के बेसन। उसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। ये बेसन मैंने ले लिया है, इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, इसे हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। और उसके बाद इसको भूनने के बाद हम इसको जो कोफ्ते मसाला है उसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे। फिर हम इसके अंदर इसके साथ ही जाएगा सूखा धनिया पिसा हुआ, वो भी हम भून लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, ये बेसन हमारा भुन चुका है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे और इसके साथ ही खुश्क धनिया को भून लेंगे। जी गाइस, फ्लेम हमारा जो है वो ऑन है। यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 चम्मच भर के जो है धनिया खुश्क पिसा हुआ, और उसे मैं अब भून लूँगी अच्छी तरह से, जैसे मैंने ये जो बेसन है उसको भूना था। थोड़ा सा हल्का सा भूनना है इसे। जब ये इसकी खुशबू आने लगे फिर इसको छोड़ देना है। ये भुन चुका है हमारा, हम फ्लेम को कर देते हैं बंद। ठीक है, यहाँ पर जाएगा भुना हुआ जो धनिया है वो, और इसके साथ ही जाएगा इसके अंदर अजवाइन पिसी हुई, ये मैंने 1 चम्मच के बराबर ली है। और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा जो हमने बेसन को भुना है वो। इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच जाएगा लाल मिर्च, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च को पहले ही ऐड किया, इसलिए हम थोड़ी ही मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर हस्बे ज़रूरत हल्दी, और ज़ीरा मसाला जो है वो पिसा हुआ वो जाएगा इसके अंदर आधा चम्मच। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। ठीक है, ये हमने ले ली, बन गया हमारा मसाला, तैयार हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे बाउल बना लेंगे, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया है। तो चलिए अब हम इसके बनाते हैं बाउल। इसके लिए मैंने थोड़ा सा हाथों को लगाया है ऑयल, और अब मैं इसके छोटे छोटे बाउल बनाऊंगी। छोटे छोटे बनाने, ये फूल जाएंगे, और उसे हम एक ट्रे में निकालते जाएंगे। ठीक है, ऐसे कोफ्ते हमारे रेडी हैं। अब मैं कर लूँगी इन्हें फ्राई। जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोफ्ते जो हमने बना के रखे हैं। जी, ये कोफ्ते हमने सारे ऐड कर दिए ऑयल में। थोड़ी देर तक ये फ्राई हो जाएंगे। तब तक, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम जिस मसाले में हमने कोफ्ते का सालन बनाना है हम उसको तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने 3 टमाटर दरमियाने साइज़ के कटे हुए, इनको हम चॉपर में डाल देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा प्याज, और जाएगी ग्रीन चिली। अब हम इन्हें कर लेते हैं चॉप। ठीक है, ये हमारा जो मसाला है कोफ्ते के लिए ये रेडी है, मैं चॉप कर लिया है। और अब इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच जो है वो पिसा हुआ अदरक, जो मैंने पहले ही पीस लिया था, और 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर लहसुन पिसा हुआ।
जी गाइस, यहाँ पर हमारे कोफ्ते जो हैं वो काफ़ी हद तक रेडी हो चुके हैं। 10 मिनट और लगेंगे और ये फ्राई हो जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको ये बताना ज़रूरी समझूँगी कि मैंने यहाँ पर लिया है देसी ऑयल सरसों का, और सरसों का ऑयल जो है उसमें खाने बहुत मज़े के बनते हैं। मैं ज़्यादातर अपने खानों में देसी ऑयल का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो जब ये फ्राई हो जाएंगे तब हम इसे पकाएंगे हांडी में। हांडी, मिट्टी की जो हांडी है उसमें बहुत मज़े के बनते हैं ये। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि मैंने जो एग्स हैं उनको बॉयल कर लिया है ऑलरेडी। और जब हम कोफ्ते जो हैं वो मसाले में ऐड कर देंगे, दम लगा देंगे, उसके बाद हम इनके अंदर अंडे जो है वो ऐड करेंगे। जिस तरह से मैं कोफ्ते बनाती हूँ इस तरह से ना तो खुलते हैं ना ही फटते हैं। आप देख सकते हैं जैसा मैंने बनाया था वैसे का वैसा ही है। जो है वो प्याज का पानी भी निचोड़ के डालते हैं, और हरी मिर्च का पानी भी तो कोई ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी निचोड़ना। ये आपके सामने ही मैंने सब कुछ ऐसे ही ऐड किया है, कोई पानी नहीं निचोड़ा कि ना प्याज का ना मैंने हरी मिर्च का। ऐसे ही मैंने इसके अंदर ऐड किया। तो देख लें आपके सामने कितने ज़बरदस्त कोफ्ते बन रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ना टूट रहे हैं ना बिखर रहे हैं, कुछ नहीं है, जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं। तो ये हो चुके हैं हमारे रेडी कोफ्ते। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, उसके बाद हम अपनी हांडी में मसाला बनाते हैं। जी गाइस, ये कोफ्ते आपके सामने हैं, देख लें बिल्कुल रेडी। जी गाइस, यहाँ पर मैंने देसी ऑयल जो है वो डाल दिया है हांडी के अंदर। अब मैं इसके अंदर ये मसाला जो मिक्स था ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और अब हम इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेंगे। जी गाइस, यहाँ पर मैंने लिया है हरा लहसुन जो है वो 1 चम्मच पिसा हुआ, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल। इसके साथ यहाँ पर मैं ऐड करूँगी कड़ी पत्ता। अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर ली है मैंने एक मोटी इलायची ली है, एक फूल लिया है, लौंग लिए हैं थोड़े से, और मैंने 2 टुकड़े लिए हैं दालचीनी के, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया है। और इनको मैं मोटा मोटा ग्राइंड कर लूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं करना, मोटा मोटा करना है। और जब हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे उसके साथ ही हमने इसको ऐड कर देना है। जी गाइस, ये मसाला हमारा जो है ये पक रहा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच हल्का सा जो दादड़ मिर्च का, और आधा चम्मच ही इसके अंदर जाएगी हल्दी। जी गाइस, ये मसाला हमारा भून रहा है। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच भर के डालेंगे दही के। ये दही हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसको हिला देंगे अच्छी तरह से, और इसे पकने के लिए रख देंगे 5 मिनट तक। कि गाइस, इन खानों के अंदर ज़रा ऑयल भी ज़्यादा जाता है ताकि इनकी जो सजावट है, बनावट भी बहुत अच्छी नज़र आए। आप लोग जो है वो अपने खानों में देसी ऑयल का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है और है भी 100% प्योर। तो इसके खाने से आपकी सेहत भी अच्छी होती है, आप काफ़ी हद तक बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी जो रेसिपीज़ है आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो इसके साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़ ज़रूर करेगा। मुझे बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। जी गाइस, यहाँ पर ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप पानी। ये जाएगा इसके अंदर 1 कप पानी मैंने ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही ये मसाला जो है, जो मैंने आपको बताया था, ये मैंने दादड़ करके रखा है। ये सारे मसाले मिक्स जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। हर किसी के बनाने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है हर खाने को, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत मज़े का बनेगा, बहुत आसानी से भी बन जाएगा, बहुत जल्दी बनेगा। कुछ ज़्यादा जो ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें हैं मैंने ली जो घर में होती हैं आपके मौजूद, लानी भी नहीं पड़ती, वही मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। जो वही मैं आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो आप ज़्यादा से ज़्यादा आसानी के साथ बना सकें। जी गाइस, ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम कर दिया मैंने बहुत ज़्यादा लो, क्योंकि हांडी के अंदर ज़्यादा फ्लेम की ज़रूरत नहीं होती। ये ज़्यादा जितनी मर्ज़ी फ्लेम लो, काफ़ी देर तक बहुत तेज़ स्पीड में ये खाना पकता रहता है हांडी के अंदर। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोफ्ते। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है कोफ्ते और हांडी के मसाले से। आप भी अपने घर में ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और हांडी की, मिट्टी की जो हांडी है उसके अंदर बनाया करें खाने, बहुत इससे आपकी सेहत में भी इजाफा होगा, सेहत अच्छी रहेगी। जी गाइस, यहाँ पर अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी, फिर हम इसे करेंगे डिश आउट।
जी गाइस, ये देख सकते हैं आप हमारे जो अंडे कोफ्ते की रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी है और कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे मैंने देसी अंडे लिए हैं, वो बहुत छोटे छोटे चुनने चुनने से हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर। तो चलिए अब हम इसे करते हैं डिश आउट। जी गाइस, ये देख सकते हैं आप हमारे अंडे कोफ्ते रेडी हैं। ये हमने इसके ऊपर लगा दिया धनिया, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। होप्स आपको आज मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद।